अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं ओशियन न्यूज़ पर शेरवान साहब का ये पेज है और उस पर मैं अपना एक प्रोग्राम पेश करती हूँ, उर्दू अदबनामा। और इसमें आज जो मौजू लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ उसमें मेरा आज का मौजू है यक मिसरी नज़्म, यानी एक मिसरे की नज़्म। देखिएगा कि ये चौंकाने वाली बात है और हैरान कुन बात है कि शेर तो दो मिसरों का होता है, तो एक यक मिसरी नज़्म कैसे हो सकती है, एक मिसरे की नज़्म कैसे हो सकती है। तो आप देखिए कि शायरी एक मिसरे से शुरू होकर फिर डेढ़ मिसरे में भी जाती है। डेढ़ मिसरी जो है वो मैं आपको बताऊंगी, वो डेढ़ मिसरे की नज़्म कौन सी होती है फिर बताऊंगी अगले किसी मौजू पर। फिर दो मिसरों पर हम आते हैं। फिर इसी तरह शायरी की मैंने नज़्म की 70 असनाफ बताई हैं। ये नज़्म की 70 असनाफ पे मैंने शायरी की है। और ये जो मेरी येलो रंग की किताब पीछे बैक साइड पे ये रखी हुई है, एक किताब नहीं कुलियात 2000 सफ़ात की है, ये 2013 में शाया हुई थी। और इसमें मैंने नज़्म की 70 असनाफ पे शायरी की है और उनकी टेक्निक्स भी बताई हैं, उनकी तरीका, उनकी हैत भी बताई है कि वो किस तरह से लिखी जाती हैं, उनके असूल ज़वाबित क्या हैं, उनके रूज़ बहूर में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो ये इससे तमाम दुनिया में भी और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में PhD और MPhil के तलबा और तलबात इस्तेफ़ादा कर रहे हैं इस कुलियात से, और पूरी दुनिया की में भी जो रिसर्च के तालिब इल्म हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस मौजू पर गुफ्तगू कर रही हूँ। वो गुफ्तगू का मेरा मौजू है यक मिसरी नज़्म, यानी एक मिसरे की नज़्म। एक मिसरे में मुकम्मल बात का इजहार कर देना, वो यक मिसरी नज़्म कहलाता है। ठीक है, दो मिसरों में नहीं, एक मिसरे में पूरी बात आपने जो कही है उसका मफहूम सामने आ जाए पूरा का पूरा, तो वो यक मिसरी नज़्म है। रऊफ़ खैराबादी हैदराबाद दक्कन में, यानी इंडिया से उनका ताल्लुक था, वो उन्होंने शख्सी यक मिसरी नज़में भी लिखी हैं और उन्होंने पहेली के से अंदाज़ लिए हुए भी यक मिसरी नज़में लिखी हैं। और हमारे यहाँ के मारूफ शायर हिमायत अली शायर साहब ने भी यक मिसरी नज़में लिखी, जो एक ही मिसरे में किसी भी खूबी या अफादियत या अहमियत का इजहार करती हैं, किसी भी चीज़ का, और उसके मफहूम और मायने के लिहाज से भी पूरे शेर का मज़ा देती हैं। यानी एक मिसरा पूरी शेर का मज़ा देगा और जिस चीज़ की भी आप अहमियत या खूबी या अफादियत या जो भी चीज़ बयान कर रहे हैं, जो सिर्फ बयान कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी उस मिसरे में आ जाती है, तो वो यक मिसरी नज़्म कहलाती है। और ये दो तरीक़ों से लिखी जाती है, पहली के से अंदाज में भी लिखी जाती है और दूसरी तरीके से भी, यानी एक मिसरे में भी आप लिखें तो उसे लिख सकते हैं। अब चूँकि हिमायत अली शायर रऊफ़ खैराबादी के बाद जब हिमायत अली शायर की बात आई, तो हिमायत अली शायर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि हिमायत अली शायर ने 1956 में, यानी 1956 में अपना उनका एक मजमा कलाम आया था आग में फूल, उसका पहले एडिशन में सफ़ा नंबर 119 के पर अवाम के उन्वान से एक मिसरा दिया। रात सूरज को निगल सकती है, तारों को नहीं। वो कहते हैं कि 1950 और 1955 के दौरान यक मिसरी नज़्म का सिलसिला शुरू हुआ, जो अदब लतीफ़ लाहौर और दीगर रसालों में छपता रहा। अदब लतीफ़ फरवरी 1952 के शुमारे में मुस्तकबिल के उन्वान से यक मिसरी नज़्म मुस्तकबिल, ये नज़्म का उन्वान था, क्योंकि नज़्म होती है तो उसका कोई ना कोई उन्वान होता है। रात की गोद में सोया हुआ महताब का ख्वाब, कि पूरी नज़्म है, पूरा मिसरा है, और इसका नज़्म का उन्वान था मुस्तकबिल। नज़्म दोशीज़गी, इस नज़्म का उन्वान है दोशीज़गी। ना मुस्कराए तो गुलजार, मुस्कराए तो फूल, ना मुस्कराए तो गुलजार, मुस्कराए तो फूल। उन्होंने यक मिसरी गज़ल का भी तजर्बा किया, जो करम है एक सितम है। ठीक है, अब नज़्म या गज़ल, अब आप उसे कहें, लेकिन गज़ल तो बहरहाल गज़ल का तो एक अपनी अपनी एक उसकी तारीफ़ है गज़ल की, कि गज़ल के लिए हम दो मिसरे होते हैं, मतला होता है, फिर गज़ल इस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी हमें करनी पड़ती है, काफ़िए किस तरह से तब्दील होती जाते हैं, रदीफ़ किस तरह से यकसां रहती है, तो वो तो खैर एक तरीक़ाकार है। लेकिन बहरहाल चलिए, तो चूँकि हिमायत अली शायर साहब का एक तजर्बा था, तो उन्होंने तजर्बे में उन्होंने यक मिसरी गज़ल का तजर्बा यूँ करके दिखाया कि एक मिसरा कहा कि जो करम है एक सितम है। ठीक है, ये नज़्म का अंदाज़ नहीं है, ये एक गज़ल के मिसरे का अंदाज़ है, ये नहीं गज़ल का एक मिसरा है, समझ लें। लेकिन बहरहाल इसमें भी चूँकि बात पूरी ही नज़र आती है हमें कि जो करम है एक सितम है। ठीक, अच्छा, इससे कबल यक मिसरी नज़में लिखी गई, लेकिन मकबूलियत आम ना होने की सबब हमारी उन तक रसाई नहीं थी,
यानी मैं बताया ना आपको कि ये 1956 और बल्कि 50 में और 55 में और 56 में बाकायदा ये बहस चली और ये सारी नज़में अदब लतीफ़ लाहौर और दीगर रसाइल वगैरह में छपती रहीं और फिर इन पर लोगों ने तब आजमाई भी की। तो इससे पहले भी ये यकीन मिस्री नज़में लिखी जाती रही हैं, लेकिन मकबूलियत आम नहीं हुई इन तर और लोगों की रसाई इन तक नहीं हो सकी। रऊफ़ खैराबादी हैदराबाद दक्कन ने भी यक मिस्री नज़मों में शख्सी शायरी की उन्होंने, जिसमें पहली का अंसर भी नुमाया हुआ। यूँ भी ये भी एक जिद्दत हो गई कि एक मिसरा आप कह रहे हैं और उसमें पहली का सा अंदाज़ है, तो दिलचस्पी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है। और राकिमुल हरूफ, यानी राकिमुल हरूफ तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मैंने मजमून लिखा, तो ज़ैबुनिसा ज़ेबी जो आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, मैंने भी इसमें कुछ जो है वो शख्सी खाकों के साथ साथ भी और दूसरे मौज़ूआत, इदारे, बिल्डिंग, साइंसी इजादात वगैरह पर मैंने यक मिस्री नज़में लिखी और इस टेक्निक में मैंने भी तजर्बात किए। और रऊफ़ खैराबादी की यक मिस्री नज़में मैं कुछ आपको सुनाती हूँ, जैसे काफरों में मोमिन था, मोमिनों में काफिर। इसको उन्होंने कही जोश मलियाबादी। एक मिसरा जो मुकम्मल है और पूरी नज़म का इजहार करता है। और काफरों में मोमिन था, मोमिनों में काफिर। कौन थे वही? जोश मलियाबादी। अच्छा, फैज़े अरब से है, अतिया अजम का है। फैज़े अरब से है और अतिया अजम का है। शिबली नौमानी। ठीक है। वो शीशा बकफ हाथ से शीशा नहीं रखता, वो शीशा बकफ हाथ से शीशा नहीं रखता। पूरा मिसरा है, पूरी नज़्म एक मिसरी। ये गाना चंगेज़ी के लिए उन्होंने ये बात कही। ठीक है। तो इसी तरह से और उन्होंने कहा, हमेशा शेर ने मरहूम को धनवान किया, हमेशा शेर ने मरहूम को धनवान किया। ये शकीब जलाली के लिए उन्होंने कहा। शकीब जलाली हमारे पाकिस्तान के शायर, बहुत उम्दा शायर, और वो बहुत कम उम्री में उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। बहुत लाजवाब उन्होंने शायरी की। पिछले दिनों हमने उनके एजाज़ में, उनकी याद में एक मुशायरा भी रखा था। और इसी तरह जामे सफ़ाल उनका, वो जामे सफ़ाल के, ये सफ़ी औरंगाबादी के बारे में उन्होंने कहा। और इसी तरह उन्होंने कहा है, उसकी ज़ात में सुर्खी भी सांवलापन भी। मखदूम के बारे में उन्होंने ये बात कही। और हाथों में दाम शेर है इनाम की तरह, हाथों में दाम शेर है इनाम की तरह। सौदा के लिए उन्होंने ये बात कही। नज़र ऊपर कलम, नज़र ऊपर कलम ज़ेरे कलम। दाग के लिए उन्होंने ये बात कही। तू किसी का नहीं था अपना था, तू किसी का नहीं था अपना था। गालिब के लिए उन्होंने ये बात कही। किया है बेखुद खुदी और बेखुदी ने, किया है बेखुद खुदी और बेखुदी ने। इकबाल के लिए एक मिसरी नज़म उन्होंने ये कही। दीवार पर हैं कांच के टुकड़े लगे हुए, ये ज्ञानचंद के लिए उन्होंने ये एक मिसरी नज़म लिखी। तो मैंने आपको बताया कि यक मिसरी नज़म यानी एक मिसरे की पूरी नज़म जिसमें पूरा बयान कर दिया जाए। और चूँकि रऊफ़ खैराबादी ने जो नज़में कही वो उन्होंने पहेली के अंदाज में कही, और उस मिसरे को पढ़कर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी यक मिसरी सुनाती हूँ जो मैंने यक मिसरी नज़में लिखी हैं। एक एक मिसरे की नज़म है। अब आप देखिएगा, खुद ही आप पहचान जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें पहेली का से भी अंदाज़ है। और ये जो है वो यक मिसरी एक मुकम्मल मफ़हूम के साथ एक मिसरे में पूरी नज़म है। खुद ही का फ़लसफ़ा बख्शा है उसने, अल्लामा इकबाल। इल्म का दीप जलाया उसने जहल की जुल्मत में, इल्म का दीप जलाया उसने जहल की जुल्मत में। सर सैयद अहमद ख़ान। रहती दुनिया नाम रहेगा तिब्बी दुनिया में, रहती दुनिया नाम रहेगा तिब्बी दुनिया में। हकीम सईद। आप शारों में नहीं मिलती कहीं उसकी मिसाल। कनाडा वाले तो पहुंच गए होंगे फ़ौरन, नियाग्रा फॉल। रहती दुनिया नाम रहेगा तिब्बी दुनिया में। हकीम सईद साहब तो हो गए। और आबशारों में नहीं मिलती कहीं इसकी मिसाल, आबशारों में नहीं मिलती कहीं इसकी मिसाल। पूरी नज़म है ये। क्या है? नियाग्रा फॉल, कनाडा का एक जो है आबशार है ये, उसका नाम है नियाग्रा फॉल। वाकई ये अजूबा है। इल्म का दरिया हर प्यासे को करता है सैराब, इल्म का दरिया हर प्यासे को करता है सैराब। लाइब्रेरी, यानी आप लाइब्रेरी में जाएं तो
जो जिनका प्यास है वो लाइब्रेरी का रुख करता है ना, और वहाँ जाके वो जितनी भी उसकी प्यास हो वो बुझ जाती है, क्योंकि वो किताबें ही किताबें उसको अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं। अच्छा, BBC में उर्दू के ये करता धरता हैं, पहचान लीजिए रजा अली आब्दी साहब। देख लीजिए, एक मिसरे में पूरी नज्म का आपको मफहूम मिल गया, ये बात की गई। BBC में उर्दू के ये करता धरता है, रजा अली आब्दी साहब हैं। फिक्रे गज़ल है गज़लों में है सोचों का आहंग, फिक्र गज़ल है गज़लों में है सोचों का आहंग, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में कहा गया है। और सबसे पहला अपना प्यारा कायद पाकिस्तान, सबसे पहला अपना प्यारा कायद पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। 30 सिपारों के अंदर रहे दुनिया का पैगाम, 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम, 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम। पूरा मिसरा है, पूरी नज्म है, और इस नज्म में क्या चीज़ है? ये कुरान शरीफ। 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम। अच्छा, जीवन पथ पर दौड़ रही है कितनी तेजी से, जीवन पथ पर दौड़ रही है कितनी तेजी से, क्या चीज़? उम्र। सिंध की अदबी सोच के खालिक सैयद मज़हर जमील साहब, सैयद मज़हर जमील ने सिंध की पूरी तारीख़ अदब को जो है उन्होंने जो है वो एक जगह इंसाइक्लोपीडिया बाकायदा बनाया है। तो मज़हर जमील साहब का बहुत बड़ा नाम है, सैयद मज़हर जमील साहब का। कभी उनके हवाले से भी मैं बातचीत करूंगी ज़रूर। ताजमहल को नज़म ने उसकी और किया मशहूर, किसकी नज़म ने मशहूर किया है ताजमहल को जी? साहिर लुधियानवी। तो देखिए, एक ही मिसरा है, उसमें पूरी बात कह दी गई। ताजमहल को नज़म ने उसकी और किया मशहूर, ताजमहल को नज़म ने उसकी और किया मशहूर, साहिर लुधियानवी। यादों की बारात ने कैसा शोर मचाया है, कौन है? जोशमली आबादी। यानी एक मिसरे में पूरी बात बता दी कि यादों की बारात ने कैसा शोर मचाया है। जोशमली आबादी की सवाने उमरी जो है, यादों की बारात उसका नाम है, ठीक है, सवाने उमरी। रंग सफ़ेद और सब्ज है, अंदर चांद और तारा है, पाकिस्तानी परचम। एक मिसरा और पूरी नज्म। रंग सफ़ेद और सब्ज, अंदर चांद और तारा है। तो ये क्या है? ये एक मिसरी नज्म है नफीस अपने नाम की सूरत, नफीस फरीदी साहब, और जिनका नगमा बहुत, मिली नगमा बहुत मशहूर है, पाकिस्तानी बड़े लड़ाइया जिनकी सही ना जाए मार। तो ये देखिएगा कि ये मैं एक मिसरी आपको बता रही हूँ कि तो इसी ये मैंने जो और एक मिसरी नज़में लिखी है मैं और आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यानी मैं आपको बता रही हूँ कि एक मिसरे में पूरी नज़म का आपको लुत्फ़ आ रहा है, और पूरी नज़म का मफ़हूम और पूरी नज़म जो है उसमें जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो एक मिसरे में आप कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये यक मिसरी नज़म कहलाती है। रूह खैराबादी ने इसका तजर्बा किया, हैदराबाद दक्कन इंडिया से, और फिर हमारे यहाँ हिमायत अली शायर साहब ने, और उसके बाद 1950 के बाद 55 और फिर 56 में अदब लतीफ़ और दीगर मैगज़ीन्स ने इन पर बाकायदा तबाह आज़माई शुरू हुई, और लोगों ने यक मिसरी नज़में लिखनी शुरू की। तो ये जितनी नज़में मैं आपको सुना रही हूँ, यक मिसरी नज़में, ये सब मैंने लिखी हैं, और अब मैं आपको फिर सुनाती हूँ। इसमें पहली का से भी अंदाज़ होता है, तो ये पहली के से अंदाज़ में जो नज़में आप सुन रहे हैं उनका अंदाज़ आप देख लीजिए। सिन्फ़ ये जापानी बेहद उर्दू में मकबूल, हम सब जानते हैं हाई को। सिन्फ़ ये जापानी बेहद उर्दू में मकबूल, एक मिसरा है और एक मिसरे में पूरी नज़्म है ये। सिन्फ़ ये जापानी बेहद उर्दू में मकबूल, जापानी शेर सिन्फ़ हाई को। अहद रवा की ईजादों में इसकी नहीं मिसाल, कंप्यूटर। कौन क्या चीज़ है? कंप्यूटर है। ऐसी ईजाद है कि अहद रवा की जितनी भी ईजादें हैं उनमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। अहद रवा की ईजादों में इसकी नहीं मिसाल, एक मिसरा, पूरी नज़्म, कंप्यूटर। अच्छा, 3 है मिसरे, इनमें रखे 3 सवाल। कौन सी? ये है शेर सिन्फ़ सवाल ने, ज़ेबी के अख्तरा। मैंने इस शेर सिन्फ़ को की मौजूद हूँ, या इख्तरा की मैंने की है, मुख्तरा हूँ मैं इस शेर सिन्फ़ की, सवाल ने की। ये एक 100 मिसरी नज़्म है जिसके हर मिसरे में सवाल होता है, और उसी में आपको जवाब मिल जाता है। तो ये देखिए, मैंने एक मिसरे में आपको ये नज़्म लिखी है, और उसका जवाब आपने दिया कि 3 है मिसरे, इनमें रखे 3 सवाल। कौन सी सिन्फ़ है ये? सवाल ने हर एक बता देगा, क्योंकि सवाल ने जो है उसके 3 मिसरे होते हैं, और तीनों मिसरों में सवाल होता है। और इसी तरह यक मिसरी नज़्म का एक और अंदाज़ आप देखिए कि लहने जिगर की बात कहाँ है अब। किसकी बात हो रही है? जिगर मुरादाबादी, उनका लहन बहुत मशहूर था गज़ल में।
गज़ल में या कलाम जब भी वो पढ़ते थे तो महफिल लूट लिया करते थे, उनका कलाम और उनकी आवाज़ माशाल्लाह। नाम की है अपने लाज रखी उसने मेहनत से, नाम की है अपने लाज रखी उसने मेहनत से। नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी और नाम की है अपने लाज रखी उसने मेहनत से। तो ज़ैबुन्निसा ज़ेबी, ज़ैबुन्निसा मख्फ़ी भी थीं, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी भी हैं, और ज़ैबुन्निसा एक हमारी बंगाल की शायरा भी थीं। तो और मुग़लिया ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है वो भी ज़ैबुन्निसा ज़ेबी, और जो शेर अदब की दुनिया में आपके सामने इस वक्त में मौजूद हूँ तो वो मैं ज़ैबुन्निसा ज़ेबी। तो नाम जो है इसने लाज रखी। अच्छा, एक और चीज़ आ गई जनाब, आप लोग पहचान जाएंगे फ़ौरन। देखिएगा, एक मिसरे की नज़्म है, ये आप पहचान लेंगे फ़ौरन ही। ज़रदारी की सरदारी को कौन करे चैलेंज, आसिफ अली ज़रदारी। ज़रदारी की सरदारी को कौन करे चैलेंज, आसिफ अली ज़रदारी। ये देखिए, एक मिसरे की पूरी नज़्म, पूरी बात कह दी। छोटा सा एक मच्छर सारी दुनिया को लर्ज़ाए, कौन सा मच्छर, डेंगी मच्छर। गालिब पहले भी गालिब था अब भी गालिब है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। यानी देखिए ना, दोनों तरीके थे। एक तरीका वो था जिसमें हम नाम नहीं बता रहे थे किसी भी शायर का, वो एक मिसरे की नज़्म थी जिसमें हमने पहेली का अंदाज अख्तियार किया, वो यक मिसरी नज़्म थी, ठीक है, वो पहेली के से अंदाज में बताई गई और आपने उसको पहचान लिया। इसमें हम साथ साथ कोई ना कोई ऐसा नाम भी इसमें आ जाता है, या ऐसा जिक्र भी आ जाता है, ऐसी सिफ्त भी आ जाती है, ऐसी खूबी या फादियत भी आ जाती है जिससे हम उस मिसरे या मिसरा, वो जो नज़्म है यक मिसरी नज़्म है, उससे पहचान लेते हैं कि ये नज़्म ये इस मौजू पर कही गई है। यानी इसका मौजू ये हो सकता है, गालिब पहले भी गालिब था अब भी गालिब है। कौन गालिब? असदुल्ला खान गालिब। सिंध की धरती का सच्चा शायर है शाह लतीफ़, सिंध की धरती का सच्चा शायर है शाह लतीफ़, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। आग का दरिया ऐनी का एक नावल है शाहकार, आग का दरिया ऐनी का एक नावल है शाहकार, कुरतलन हैदर का नावल आग का दरिया। सैगानी का बानी मोहसिन आज़म है, ख़याम सानी है कौन, मोहसिन आज़म है। मोहसिन आज़म, मोहसिन मलियाबादी ने जो है वो सैगानी जो है वो ईजाद की थी। उनकी एक शेरी सिन्फ है सैगानी, वो ईजाद किसने की? मोहसिन आज़म, मोहसिन मलियाबादी ने। सैगानी का बानी मोहसिन आज़म है, सैगानी का बानी मोहसिन आज़म है, मोहसिन आज़म, मोहसिन मलियाबादी। और क़याम सानी है कौन? मोहसिन आज़म है। उनको क़यामुल असर का भी लक़ब दिया गया है क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात लिखी हैं, मोहसिन आज़म, मोहसिन मलियाबादी ने, तो इसलिए उन्हीं का नाम है ये। अब आगे देखिए, गम है सदियों का मीर का दीवान, मीर तकी मीर। बांगे दरा जब लिखी उसने अमर हुआ इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। नाम ज़की उस्मानी का भी लिखा जाएगा, ज़की उस्मानी हमारे यहाँ के शायर। मौजू कर देते थे रुबाई राग़िब एक पल में, मौजू कर देते थे रुबाई राग़िब एक पल में, मौजू कर देते थे रुबाई राग़िब एक पल में। राग़िब मुरादाबादी। फिलबदी कलाम कहने में उनको कमाल हासिल था और रुबाई में उनको जो था उन्हें यद तूला हासिल था, और सनत गैर मनकूत में भी उन्हें यद तूला हासिल था। कभी उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे हम। तो ये आज मैंने आपके साथ यक मिसरी पर बात की। देखिए, यक मिसरी नज़्म, या आपने शायद पहली मरतबा आज आपने सुना होगा कि यक मिसरी नज़्म भी होती है। तो ये यक मिसरी नज़्म आज की नहीं है, मैंने बताया कि सन 1950 और फिर 55 और फिर 56 और फिर उसके बाद लोगों ने इस पर तवा आजमाई की, और फिर किस तरह से इसके मुख्तरा कौन थे और फिर किस तरह से उन्होंने इन पे तजर्बात किए, फिर हिमायत अली शायर साहब ने भी किए। तो ये मैं आज आप लोगों के सामने मैंने एक ऐसी सिर्फ का पे बात की है, यक मिसरी नज़्म, जिसमें एक ही मिसरे में पूरी की पूरी जो है मफहूम और मायने जो है वो सामने आ जाते हैं। पहली किसी भी अंदाज में लिखी जाती है और इसमें अफादियत और अहमियत और जो भी सिफ़ात हैं वो भी बयान की जाती हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि ये इस शख्स की तारीफ़ की जा रही है, उस शख्स का नाम भी उसमें आ जाता है। तो दोनों तरीक़ों से लिखी जाती है। तो ये थी यक मिसरी नज़्म, और आज के इस उर्दू अदबनामा में मैंने आज आपके साथ एक बिल्कुल ही अछूते अंदाज में जो सिन्फ लिखी जाती है यक मिसरी नज़्म, उस पर बातचीत की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और पसंद आएगी, और आप इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा हम और असनाफ़ पर भी बात करेंगे। तो बहुत सी पहले मैं चाह रही हूँ कि उन्हीं असनाफ़ पर बात करूँ जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं है। उसके बाद हम जो हमारी और असनाफ़ हैं, 70 असनाफ़ पर मैंने शायरी की है नज़्म की, तो नज़्म की 70 असनाफ़ पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ैबुन्निसा ज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
और शेरवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ओशियन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ ये मौका फराहम किया कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ।